ओम शांति। सृष्टि चक्र में एक अनोखी बात है कि चंद्रमा को लाइट मिलती है सूर्य से और चंद्रमा की शीतलता सारे विश्व को मिलती है। तो सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है, क्या चंद्रमा की रोशनी अपनी है? सूर्य इसे पूछा ऋषियों ने कि हे सूर्य देव, आपकी इतनी रोशनी, इतना तेज, क्या आपका है? तो ऋषियों को सूर्य ने जवाब दिया कि नहीं, ये मेरा नहीं है, ये प्रभु की देन है। वास्तव में देखा जाए तो जैसे पिता अपनी प्रॉपर्टी को बच्चों को देता है, प्रॉपर्टी बच्चों की नहीं होती, पिता की होती है, लेकिन पिता योग्यता अनुसार ही बच्चों को प्रॉपर्टी देते हैं। इसी प्रकार से शिव बाबा हम बच्चों को जितनी हमारे अंदर पवित्रता की वोल्टेज होती है, पवित्रता की शक्ति होती है, उस अनुसार ही अपने आप ही हमारा भाग्य उदय हो जाता है। संसार के सारे सुख हमें उस अनुसार ही मिलते हैं। और पवित्रता देने वाला तो दाता है, लेकिन लेने वाली आत्माएं हैं। तो जो आत्मा बुद्धिवान बन करके पिता परमात्मा को याद करती है, उसके संग में रहती है, तो वो आत्मा अपने आप ही प्योरिटी की वोल्टेज अटेन करती है। लेकिन परमात्मा पिता के साथ बुद्धि का कनेक्शन जुटना भी उस आत्मा की अपनी अपनी योग्यता के ऊपर होता है। हीरे में भी सब हीरे एक समान नहीं होते, वृक्षों में भी सारे वृक्ष एक समान नहीं होते, फलों में भी सब फल एक समान नहीं होते, मनुष्यों में भी सब मनुष्य एक समान नहीं होते, लकड़ियों में भी सब लकड़ियां एक समान नहीं होती। तो पिता परमात्मा कहते हैं कि बच्चे जो जो जिसकी जो जो एनर्जी होती है उस अनुसार ही मेरे से प्राप्ति करते हैं। भगवान पिता परमात्मा आकर के सब आत्माओं को जागृति दिलाते हैं। जैसे वर्षा सबके लिए हुई होती है, सूर्य की तपत सबके लिए एक जैसी है, लेकिन सूर्य की तपत से, बरसात से हर व्यक्ति अपने अपनी यथाशक्ति ही लाभ उठाता है। बरसात होते ही किसान खेत में भागता है, जाकर के हल जोतता है और पानी को इकट्ठा कर लेता है। समय आने पर वही पानी फिर खेती में यूज करता है। इसी प्रकार परम पिता परमात्मा दिव्य बुद्धि के दाता, दिव्य चक्षु के विधाता सबको एक नजरिए से ही देते हैं, लेकिन पाने वाली हर आत्मा का अपना अपना ही ताकत होती है। तो शिव बाबा ने बताया कि जो आत्माएं जितना भक्ति ज्यादा करती हैं उतना ही मेरे से ले पाती हैं, क्योंकि उनको वैल्यू का पता है। और भक्ति भी वही करती है जो सबसे ऊंच से ऊंच आत्मा थी, और वही सबसे पहले गिरावट में आती है। जिसने बहुत सुख देखा हो उसको ही दुख की ज्यादा फीलिंग आती है। तो शिव बाबा कहते हैं जो श्री कृष्ण की आत्मा है, श्री राधे की आत्मा है, वो इस सृष्टि नाटक में सबसे ऊंच से ऊंच, ऊंच से ऊंच पवित्र आत्माएं हैं। वही जैसे ही द्वापर युग में वे अभिमान में आती हैं,
थोड़ी सी हल्का सा उनके अंदर गिरावट आती है, लेकिन उनको फीलिंग बहुत होती है। तो सबसे पहले भक्ति वही शुरू करते हैं, शिव पिता की आराधना करते हैं। और भक्ति करते करते भी उनके भक्ति में भी ऑनेस्टी होती है, कुछ स्वार्थ नहीं होता है, शुरू से लेकर के ही सबके प्रति। क्योंकि वो आत्माएं सारी सृष्टि में माता पिता का पार्ट प्ले कर चुकी हैं, उनके संस्कार हैं। इसलिए ब्रह्मा बाबा की आत्मा लास्ट में भी लखी राज के रूप में जब हरिद्वार में जाते थे, वो भी सबके लिए टुपकी लगाते थे। और उनके अंदर भावना थी, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। ये सभी आत्माओं का गुण नहीं होता है। इसलिए शिव बाबा कहते हैं कि मैं दाता तो सबको एक जैसा देता हूं, लेकिन लेने वाली आत्मा नंबर 12 है। पिता श्री ब्रह्मा ने, मातेश्वरी माँ ने परमात्मा से तपोबल से, योग बल से प्राप्ति की, लेकिन अपनी वाइब्रेशंस, अपनी दुआएं, अपना प्यार, अपना आशीर्वाद सबको बांटा। यहां तक कि ब्रह्मा बाबा के भतीजे हॉस्पिटलाइज थे, उनको रात को नींद नहीं आती थी, दादा विष्णु किशोर को। तो ब्रह्मा बाबा माउंट आबू में रहते हुए उनको वाइब्रेशन देते थे और उनको नींद आ जाती थी। जिस दिन पिता श्री ब्रह्मा आशीर्वाद नहीं देते थे, वाइब्रेशन नहीं देते थे, तो उनको नींद नहीं आती थी। बाबा जागते थे तो वो सोता था, बाबा सोते थे तो वो जागता था। तो भगवान शिव बाबा आत्माओं को कहता है कि हे आत्मा, मैंने आपको गिफ्ट दी है, लेकिन अब आपको अपना ही पुरुषार्थ करना है। दीदी मनमोहिनी को लीवर की तकलीफ थी, शी वाज ऑन द बेड। ब्रह्मा बाबा ने उनको 15 मिनट योग की शक्ति दी, उनको दृष्टि दी, और वो बिल्कुल ठीक हो गई। आधा दिन वो ठीक रही, फिर वो बीमार हो गई। तो ब्रह्मा बाबा ने उनको कहा कि बच्ची, मैंने तुमको आधा घंटा जो 15 मिनट जो दृष्टि दी, शिव बाबा की याद में तुम्हें एनर्जी दी, उस एनर्जी का फल यही था कि हाफ ऑफ द डे आप स्वस्थ रहे। अब अपनी एनर्जी से चलो। इसलिए भगवान ने कहा, जीवात्मा अपना मित्र अपना शत्रु है, मैं मार्ग दिखाऊंगा, चलना तुमको पड़ेगा। ड्रामा कहता है, सृष्टि का धर्म कहता है कि हे परमात्मा, आप रास्ता दिखा सकते हो, लेकिन किसी के लिए आप मेहनत नहीं कर सकते, क्योंकि जो करेगा सो पाएगा। शिक्षा सबको बराबर ही दी, लेकिन शिक्षा प्राप्त करने वाली आत्माओं ने अपनी यथाशक्ति ही शिक्षाओं को ग्रहण किया और अपने जीवन को बनाया। इसलिए बाप कहते हैं, बच्चे, ये सृष्टि का नियम है, जो करेगा सो पाएगा। मैं मार्ग दिखा सकता हूं। भगवान ने गीता में अर्जुन को कहा कि अर्जुन, मैं युद्ध नहीं करूंगा, युद्ध तुमको करनी है, जीत तुमको प्राप्त करनी है, राज्य तुमको लेना है, मैं केवल मार्ग दिखाऊंगा, मैं तुम्हें भटकने से बचा दूंगा। तो परम पिता परमात्मा शिव बाबा एज ए टीचर हमको हर प्रकार की कला सिखलाते हैं, लेकिन देने वाला दाता है। दाता की देन को कभी भी अपना नहीं समझो। और लास्ट में योगी आत्मा के पथ में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, अहंकार सबसे लास्ट में है। मैंने काम को जीत लिया, मैंने क्रोध को जीत लिया, मैंने लोभ को जीत लिया, मैंने मोह को जीत लिया। इसका भी अहंकार जो आया तो ऊंची चोटी से आत्मा गिर जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे, अभिमान ना आए, तुम अपने को आत्मा समझो,
आत्मिक स्थिति में रहने से, निराकारी स्थिति में रहने से अपने आप ही निर्विकारी बनते हैं, निरअहंकारी बनते हैं। तो बाप ने कहा कि बच्चे, जैसे लाइट जलती है तो अंधेरा, डार्कनेस का नाश हो जाता है, तो सबसे पहली है शिव बाबा की याद में ही हम आत्माएं जितनी जागृति में रहते हैं, याद में रहते हैं, वो आत्मा रूपी बल्ब जला ही रहता है। कोई अंधकार नहीं आता, कोई काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, वैमनस्य नहीं आता, क्योंकि बुद्धि एकदम सत्व प्रधान होती है और यही सोचे जो कुछ भी दिया हुआ है ये परमात्मा की देन है, ये मेरा नहीं है। इसलिए शास्त्रों में, इसलिए वेदों में कहा गया इन्द्रमम, ये मेरा नहीं है, ये प्रभु की देन है। सूर्य ने कहा ये प्रभु की देन है, चंद्रमा ने कहा ये प्रभु की देन है, ऋषि महात्माओं ने, जो ऊंचे कोटि संत महात्मा थे, कहा ये प्रभु की देन है, हमारा नहीं है। जिन्होंने अपना समझा, मेरा कहा, वो मैले हो गए। जहाँ तेरा 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 तेरा, प्रभु तेरा ही है, और लास्ट में उनको संपूर्ण विजय प्राप्त हुई। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, कभी भी अभिमान ना आए, अपने को आत्मा समझो, और यही लास्ट सब्जेक्ट है। तो जब हम अपने को आत्मा समझते हैं, अपने आप ही हम संपूर्ण निर्विकारी बनते हैं, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण बनते हैं। इसलिए बाबा ने आकर के हमको सबसे पहले आत्मिक स्मृति का ही तिलक लगाया। बच्चे, आत्मा समझो, रोज रोज यही कहते हैं कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। अपने आप को फीड करूं। जैसे हम भोजन खाते हैं तो एक एक भोजन के टुकड़े खाते हुए हम उनको पचाते हैं, इसलिए बार बार मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं महान आत्मा हूँ, मैं देव आत्मा हूँ, मैं पूज्य आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ। जो आत्मा ऐसा मनन चिंतन करती रहती है, सारा दिन अपने अंदर फोर्स भरती है, तो वो इस संसार भव सागर से पार हो जाती है। यही सबसे बड़ा पिता परमात्मा ने हमको एक वरदान दिया, जिसको गुण कहे, जिसको फार्मूला कहे, जिसको इक्वेशन कहे, यही केवल यही है। यही पिता श्री ब्रह्मा ने कहा, बच्चे ये सब कुछ बाबा का दिया हुआ है, यज्ञ बाबा का है, सब कुछ बाबा का है। ब्रह्मा बाबा से शिव बाबा ने बोला क्या चलना है, तो बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने कहा रेडी, मैं तो तैयार हूं, क्या बच्चे याद नहीं आएंगे? कहा बच्चे तो आपके हैं, ब्रह्मा के थोड़ी, शिव बाबा के बच्चे हैं। यज्ञ का याद नहीं, यज्ञ क्या रुद्र यज्ञ है, ब्रह्मा यज्ञ थोड़ी है। जिस विधि राखे साइया कई विधि नहीं है। तो बाबा ने कहा मैं तो तैयार हूं, आई एम रेडी। तो बाबा ने संपूर्णता को प्राप्त किया। कहीं भी छोटी सी भी संकल्प नहीं था, कहीं मेरापन नहीं था। मेरी बुद्धि, मेरी कलाएं, मेरा ज्ञान, मेरे बच्चे, मेरा यज्ञ, कुछ भी नहीं, सब तेरा 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 तेरा। यही हमारा लास्ट में पेपर है, नष्ट मोहा सवृत्ति लब्ध। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।